बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलीमर क्रिस्टल्स। आज के इस लेक्चर में हम दो तरह के पॉलीमर क्रिस्टल्स को डिस्कस करेंगे। एक स्फेरियोइड स्ट्रक्चर है और एक चेन फोल्डेड स्ट्रक्चर है। देखते हैं ये दोनों तरह के क्रिस्टल्स किस तरह और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। It has been proposed that a semi-crystalline polymer consists of small crystalline regions, crystalloids, each having a precise alignment. सेमी क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर एक रीजन क्रिस्टलाइन रीजन है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रिसाइजली अलाइन किए होते हैं, which are sprinkled with amorphous regions composed of randomly oriented molecules. और ये क्रिस्टलाइन रीजन्स या क्रिस्टलाइड्स अमॉर्फस रीजन के अंदर स्प्रिंकल किए होते हैं और जो अमॉर्फस हैं उसमें मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड हैं। आपको पता है सेमी क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं उसमें दो तरह के रीजन होंगे, क्रिस्टलाइट रीजन होगा, अमॉर्फस रीजन होगा। जो क्रिस्टलाइट्स हैं उसमें मॉलिक्यूल्स प्रिसाइजली अलाइंड होंगे और जो अमॉर्फस रीजन हैं उसमें मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड होंगे और ऐसे लगेगा कि जैसे क्रिस्टलाइट्स अमॉर्फस रीजन के अंदर स्प्रिंकल किए हुए होते हैं। और परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी पॉलीमर्स के अंदर 0 से लेके 95% तक होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये 95% क्रिस्टलाइन होंगे। इसका मतलब है कि अमॉर्फस रीजन लाजमी पॉलीमर्स के अंदर मौजूद होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन रीजन may be realized by examination of polymer single crystals which may be grown from dilute solutions. सिंगल क्रिस्टल्स को आसानी से बनाया जा सकता है by slow cooling of dilute solutions, और चूँकि इसके क्रिस्टलाइट का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है लिहाजा इसको रियलाइज़ करना आसान है, सिंपल है। These crystals are regularly shaped, thin platelets are lamella, approximately 10 to 20 nanometer thick and on the order of 10 micrometer long. ये जो क्रिस्टलाइट्स हैं ये रेगुलर शेप्ड होंगे, थिन प्लेटलेट्स की फॉर्म में होंगे या लेमिला भी हम उसको कहते हैं, और उसका जो साइज़ है वो 10 to 20 नैनोमीटर होगा और उसकी जो लेंथ है वो 10 माइक्रोमीटर तक लॉन्ग हो सकती है। दीज प्लेटलेट्स फॉर्म मल्टी लेयर स्ट्रक्चर। ये प्लेटलेट्स हैं जो है मल्टी लेयर स्ट्रक्चर में होंगे, यानी एक प्लेटलेट होगा, एक लेमिला होगा, उसके ऊपर दूसरा लेमिला होगा, उस पर तीसरा लेमिला होगा। इसमें बेशुमार लेमिलास होंगे, जो लेमिला होंगे इसमें बेशुमार लेमिला होंगे जो ऊपर नीचे पाए जाएंगे, यानी कि मल्टी लेयर स्ट्रक्चर में होंगे। Like shown in the electron micrograph of a single layer of a single crystal of polyethylene in figure. पॉलीएथिलीन के सिंगल क्रिस्टल्स की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ फिगर दी हुई है। इसके अंदर लेमिला पाए जा रहे हैं जो कि मल्टी लेयर स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में हैं। आप देख सकते हैं कि ये प्लेटलेट्स हैं जो मल्टी लेयर की फॉर्म में यहाँ पे पाए जाते हैं, और यही क्रिस्टलाइन रीजन जो है अमॉर्फस रीजन के अंदर स्प्रिंकल किए हुए होते हैं इन सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स में। दो तरह के क्रिस्टल्स होंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहली तरह के हैं जी चेन फोल्डेड क्रिस्टल्स, और ये जो चेन फोल्डेड क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं आपके सामने इस फिगर में दिखाया गया है। इसके अंदर मॉलिक्यूलर चेंज हैं, बैक एंड फोर्थ फोल्डेड होती हैं, ऑर्डर फॉर्म में हैं, प्लेटलेट्स की फॉर्म में हैं, और इनकी थिकनेस यहाँ पर दी हुई है 10 नैनोमीटर और इसकी लेंथ भी तकरीबन 10 माइक्रोमीटर तक होगी। द मॉलिक्यूलर चेन्स विदिन ईच प्लेटलेट फोल्ड बैक एंड फोर्थ ऑन themselves with folds occurring at the faces termed as chain folded model as shown in the figure. एक मॉडल इसका है चेन फोल्डेड मॉडल। इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर चेन्स हैं वो बैक एंड फोर्थ अरेंज होती हैं, ये एक प्लेटलेट की फॉर्म में या एक लेमिला की फॉर्म में होती हैं। ईच प्लेटलेट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
However, the average length is much greater than the thickness of the platelet. प्लेटलेट की थिकनेस तो सिर्फ यहाँ पे 10 नैनोमीटर दी हुई है, लेकिन इसकी जो एवरेज लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता है। फिगर शोज़ द चेन फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लेट शेप्ड पॉलीमर क्रिस्टलाइट। तो प्लेट शेप्ड पॉलीमर क्रिस्टलाइट की शक्ल आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं, वो बैक एंड फोर्थ फोल्डेड हैं, बड़ी ऑर्डर्ड फॉर्म में हैं। दूसरी तरह का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो स्फेरुलाइट है, और स्फेरुलाइट के अंदर एक न्यूक्लिएशन सेंटर होता है, और इस न्यूक्लिएशन सेंटर के से इसके जो स्फेरुलाइट्स हैं या इसका जो क्रिस्टलाइन रीजन्स हैं वो ग्रो करते हैं आउटवर्ड, और इसकी जो शक्ल है वो एक स्फीयर की तरह बनती है, और इसलिए हम इसको स्फेरुलाइट स्ट्रक्चर भी हम कहते हैं। मैनी बल्क पॉलीमर्स दैट आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम ए मेल्ट, जो मेल्ट प्रोसेस के नतीजे में पॉलीमर्स जो हैं वो बनते हैं, और सेमी क्रिस्टलाइन एंड फॉर्म स्फेरुलाइट स्ट्रक्चर, ये ख़ास किस्म की स्ट्रक्चर है, इसे हम स्फेरुलाइट स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसके अंदर एक न्यूक्लिएशन सेंटर होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका न्यूक्लिएशन सेंटर है, और यहाँ से जो स्फेरुलाइट हैं वो ग्रो करते हैं और आउटवर्ड जाते हैं, बाहर की तरफ से ग्रो करते हैं, और इन क्रिस्टलाइन रीजन के अंदर अमॉर्फस रीजन होगा, और अमॉर्फस रीजन के अंदर जो पॉलीमर्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, और इसके ऊपर ये इस तरह के लैमिला होंगे जो चेन फोल्डेड होंगे, ऐसे चेन फोल्डेड होंगे, और यहाँ से इसकी ब्रांचेस भी निकलेंगी, ये चेन फोल्डेड होंगे यहाँ पे, और ये एक लैमिला दूसरे लैमिला के साथ टाई चेन्स के साथ बॉन्ड भी होता है। Each spherulite may grow to be roughly spherical in shape. शेप इसकी स्फेरिकल होगी। फाउंड इन नेचुरल रबर, नेचुरल रबर की एग्जांपल है। नेचुरल रबर के अंदर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है वो स्फेरुलाइट स्ट्रक्चर है, एज शोन इन द माइक्रोग्राफ। द स्फेरुलाइट कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेशन ऑफ रिबन लाइक चेन फोल्डेड क्रिस्टलाइट्स। रिबन लाइक चेन फोल्डेड क्रिस्टलाइट्स होंगे, लैमिला होंगे, रिबन की तरह होंगे। तो एक रिबन है, और वो रिबन जो है वो सेंटर से, अगर आप उसको सेंटर में रखें और वहाँ से उसको आप फोल्डिंग उसकी शुरू कर दें, तो ये रिबन लाइक एग्रीगेशन होगी, रिबन लाइक चीज़ें होंगी इसके अंदर। द स्फेरुलाइट कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ रिबन लाइक चेन फोल्डेड क्रिस्टलाइट अप्रॉक्सीमेटली 10 नैनोमीटर थिकनेस, पहले ही आपको बताइए कि 10 नैनोमीटर है। दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम ए सिंगल न्यूक्लिएशन साइट इन द सेंटर। ये सेंटर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक न्यूक्लिएशन साइट है, इस न्यूक्लिएशन साइट से स्फेरुलाइट जो है वो ग्रो करते हैं और आउटवर्ड जाते हैं और एक स्फीयर की शेप बनाते हैं। और स्फेरुलाइट्स के दरमियान अमॉर्फस रीजन होगा, और अमॉर्फस रीजन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, उसके अंदर टाई चेन मॉलिक्यूल्स भी होंगे जो स्फेरुलाइट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ स्फेरुलाइट इज इलस्ट्रेटेड ऑन नेक्स्ट पेज। इसकी डिटेल स्ट्रक्चर आगे आ रही है, अगली फिगर के अंदर आ रही है। इसकी डिटेल स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्लाइड में है। स्फेरुलाइट स्ट्रक्चर, इस फिगर में आप देख सकते हैं एक न्यूक्लिएशन सेंटर है जिसको इंडिकेट किया गया है एरो से। ये देखें, ये इसका न्यूक्लिएशन सेंटर है जिसे एरो से इंडिकेट किया गया है। और फिर उसके बाद ये स्फेरुलाइट्स हैं, ये देखें, ये इसका क्रिस्टलाइन रीजन है, ये स्फेरुलाइट हैं, ये देखें स्फेरुलाइट है, इस तरफ देखें ये स्फेरुलाइट इधर भी ग्रो करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, ये हर तरफ इसका जो स्फेरुलाइट है वो ग्रो करेगा। और ये डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ है, स्फेरुलाइट की डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ है। ये देखें, ये आउटवर्ड जा रहा है, सीर की फॉर्म में बनाएगा। और लैमिलर चेन फोल्डेड क्रिस्टलाइट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये चेन फोल्डेड क्रिस्टलाइट्स हैं। और ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है इसका, ये अमॉर्फस रीजन का है। और यहाँ पे टाई मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं, टाई चेन मॉलिक्यूल्स जो स्फेरुलाइट को आपस में मिलाते हैं, और ये टाई चेन मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इंडिविजुअल चेन फोल्डेड
lamellar crystals that are separated by amorphous materials। बीच में amorphous material है और ये इसका crystalline portion है जो कि spherulite है। Tie chain molecules that act as connecting links between adjacent lamella pass through these amorphous regions। ये amorphous region है, ये जो दिखाया जा रहा है, इस amorphous region के अंदर आप देख सकते हैं ये एक lamella है और एक ये lamella है। इनको आपस में मिलाने के लिए tie chain molecules बीच में मौजूद हैं। Spherulite are considered to be the polymers similar to grains in polycrystalline metals and ceramics। तो इसकी एग्जांपल, स्फेरुलाइट की एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पॉलीक्रिस्टलाइन मेटल्स और सिरामिक्स के अंदर ग्रेन्स होती हैं। तो ये ग्रेन स्ट्रक्चर हैं। तो जिस तरह मेटल्स के अंदर और सिरामिक्स के अंदर ग्रेन्स पाए जाते हैं, तो स्फेरुलाइट की जो रिजेम्बलेंस है वो बिल्कुल इसी तरह ही है। ईच स्फेरुलाइट इज़ रियली composed of many different lamellar crystals, some amorphous and some amorphous materials। हर स्फेरुलाइट के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लैमिलर होते हैं, लैमिलर क्रिस्टल्स हैं जो क्रिस्टलाइट्स रीजन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, और उसके अंदर अमॉर्फस रीजन भी पाया जाता है। ए ट्रांसमिशन फोटो माइक्रोग्राफ यूजिंग क्रॉस पोलराइज्ड लाइट showing the spherulite structure of polyethylene। क्रॉस पोलराइज्ड लाइट से एक ट्रांसमिशन फ़ोटोग्राफ दिखाया गया है फिगर के अंदर, और ये पॉलीएथिलीन का स्फेरुलाइट स्ट्रक्चर है जो दिखाया जा रहा है। द बैंड्स आर रिंग्स इन द स्फेरुलाइट इमेज रिजल्ट फ्रॉम ट्विस्टिंग ऑफ लैमिलर क्रिस्टल्स एज दे एक्सटेंड लाइक रिबन्स फ्रॉम द सेंटर। तो इस स्फेरुलाइट की स्ट्रक्चर यहाँ पर दी हुई है, और स्फेरुलाइट के जो रिंग्स हैं, ये बैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये रिज़ल्ट हो सकते हैं ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ लैमिलर क्रिस्टल्स, और ये रिबन्स की तरह एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द सेंटर। पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन एंड नाइलन फॉर्म ए spherulitic structure when they realize from the melt।